हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, जब भी अपना नया घर बनाते वक्त हम घर से जुड़ी हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। घर का फर्नीचर कैसा हो, पर्दे दीवारों के रंग के हिसाब से कैसा हो, लिविंग रूम की लाइटिंग तक हम सभी चीजों का विशेष ख्याल रखते हैं। और अक्सर इन्हीं चीजों के बीच अपनी किचन को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि किचन का घर वो अहम हिस्सा है जहाँ पर हम ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए घर में किचन प्लानिंग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि अक्सर बिल्डर घर बनाते वक्त किचन में कैबिनेट के पहले ही किचन काउंटर टॉप का पत्थर लगा देते हैं। और जब हम किचन में वुडन वर्क या कैबिनेट्स बनाते हैं तो सेटिंग के लिए हमको ये पत्थर हटाना पड़ता है। तो ऐसा ना करने पर कितनी बार कैबिनेट सेटिंग में किचन काउंटर टॉप में क्रैक आ जाता है और बाद में चेंज कराना पड़ता है हमें उस काउंटर टॉप को। तो या कितनी बार कैबिनेट्स में सेटिंग में दिक्कत आती है। इसलिए जब भी आप घर बनाए तो बुक करने से पहले या बिल्डर के अगर पास अगर आप बुक करा रहे हो तो उनको पहले से ही पत्थर फिक्स करने के लिए मना कर देना। हमारा दूसरा पॉइंट है एलपीजी सिलेंडर। ज़्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए आज भी एलपी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लोग अपने किचन की कैबिनेट में रखते हैं। जबकि इसको घर के किसी यूटिलिटी एरिया में रखकर स्टोव कॉपर पाइपिंग के जरिए कनेक्ट किया जाना चाहिए। सेफ्टी के पर्पस से भी लेकर सिलेंडर को किचन में कैबिनेट रखना उचित नहीं होता। हमारा अगला पॉइंट है किचन का चिमनी। किचन चिमनी और अपने गैस स्टोव को पोजीशन हमेशा काउंटर टॉप के बीच में ही रखे। ये कभी भी किचन काउंटर टॉप के कोने या किनारे पर नहीं होना चाहिए। इससे आपको किचन में थोड़ी कंजेस्टेड लगने लगती है। साथ ही आपको ये घंटों तक खड़े होने में भी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किचन बनाते हो तो सबसे पहले आपको किचन का जगह देखना चाहिए कि कितना अवेलेबल है। अगर आपका छोटा किचन है तो आपको जगह का सटीक से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कैबिनेट्स बनाने से पहले प्रॉपर प्लान करना चाहिए ताकि आपको स्टोरेज में कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी आप किचन बनाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप बजट बना कर रखिए। आप मार्केट में जाइए, चेक कीजिए या सर्वे कीजिए कि आपको जो किचन में लगने वाला सामान है जैसे कि कैबिनेट्स, चिमनी, काउंटर टॉप्स, इसके कितने खर्चे आएंगे, प्राइसिंग क्या है, रेट क्या है, आप जब भी ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना कर रखिए। क्योंकि अगर बाद में बीच में जब भी किचन का काम बनाने के लिए आप चालू किया करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई चेंजेस ना करना पड़े। अगर आप बीच में बजट के वजह से अगर आप चेंजेस करते हो तो आपको किचन के इंटीरियर के लिए आपको दिक्कत होगी और आपका जो किचन है वो इतना अच्छा इंटीरियर दिखेगा नहीं, उसके वजह से आपका घर का भी लुक खराब हो जाएगा। और फिर आपको स्टोरेज वगैरह ये सब भी आपको स्पेस इसमें भी दिक्कत होगी। और मेरा सबसे मेन ओपिनियन ये है कि आप खुद मार्केट में जाकर सर्वे कीजिए कौन सा सामान का कितना खर्चा है, ताकि आप जब भी किसी ठेकेदार को किचन बनाने के लिए देते हो तो आपको वो लूट ना सके। अगर आपको एक जनरल आइडिया, को एक बेसिक नॉलेज हो कि किस चीज का क्या रेट है क्या है, तो आप जो भी वेंडर है उसके साथ बैठ के आप नेगोशिएशन कर सकते हो ताकि आपको वो लूट ना सके। और और मेरा अगला ओपिनियन ये है कि आप दो तीन वेंडर से आप पूछ के रखिए कि कितना खर्चा होगा क्या है। क्योंकि उसमें जो भी है वेंडर सब अपना अपना अलग अलग रेट लिख के देते हैं, तो उसमें जो भी आपको बेनिफिट लगता है तो आप कोटेशन में उनसे पूरी डिटेल्स में लिखवा के लीजिए कि किचन कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, ये सब लगाने का कितना खर्चा होगा। तो फाइनल प्राइस आप उनसे प्रॉपर पूछ के रखिए कि कितना खर्चा आने वाला है। तो उससे क्या आपको एक अंदाज होगा कि अगर आपने दो तीन जन से कोटेशन मंगाया तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही आप बात कर सकते हैं उनसे जाके कि तो उसमें अगर जो आपको सही ठेकेदार लगता है कि ये जेन्युइन है और प्राइस भी आपसे जनरली प्राइस ले रहा है जो मार्केट में चल रहा है, तो आप उससे काम करा के लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन आइडियाज से आप अपना किचन प्लानिंग में हेल्प मिलेगी।
आपको अपने किचन में काफ़ी टाइम स्पेंड करना होता है, इसलिए आपको इसको प्रॉपर प्लान करके जल्दी। तो फ्रेंड्स, मेरे इन आइडियाज़ को आप यूज़ करके आप अपने घर के लिए एक सुंदर और ब्यूटीफुल किचन आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इस फ्यूचर में मैं इस तरह से वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा।